कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें दीति के गर्भ में जय विजय के वास की कथा का वर्णन बताया गया है। श्री सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, इतनी कथा सुनकर के विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरणाक्ष और हिरणाक्षिपु नामक दैत्य को मारने के लिए श्री परम ब्रह्म प्रभु ने स्वयं अवतार धारण क्यों किया? सारी बात हमें आप बताने की कृपा करें। ये सुनकर के मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, हिरणाक्षिप नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अवतार थे, इसलिए उन्हें श्री नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम दीति और दूसरी का नाम आदिति था। आदित्य के पुत्र देवता तथा दीति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवताओं के द्वारा इंद्रासन का उपभोग किया जा रहा था, उस समय दीति ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्ति की कामना से कश्यप की अधिक सेवा करना शुरू कर दिया। वह ये चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर के उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र प्रदान कर दें जो देवताओं से राज्य छीन करके स्वयं इंद्रासन का स्वामी बन जाए। इसलिए एक दिन दीति अपने पति को प्रसन्न देख करके उनसे बोले कि हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसे सूरवीर पुत्र पैदा हों जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन करें। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, इसलिए कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दीति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। और एक दिन जब दीति ऋषि स्नान से शुद्ध हुई, तब वह संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंच करके इस प्रकार कहने लगी कि हे देव, मेरी सोत अदिति के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचाते रहते हैं। उनका उत्कर्ष मुझसे सहा नहीं जा सकता, इसलिए आप कृपा करके मेरी चिंता दूर कीजिए। दीति के ये वचन सुनकर के कश्यप जी ने इस प्रकार कहा कि हे दीति, मैं इस समय तेरे साथ मैथुन नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण करने का समय होता है। इसलिए इस समय में प्राणी को अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय श्री शिव पार्वती वृषभ पर सवार होकर के जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं, इसलिए इन समयों में मनुष्य को परमात्मा के भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे ये श्री नारायण के भजन का समय व्यतीत हो जाएगा। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा को पूर्ण करूंगा। कामदेव के मद में मदमाती हुई दीति कश्यप जी के समझाने पर भी नहीं मानी और वह लज्जा को त्याग करके कश्यप जी के वस्त्र पकड़ करके हठ पकड़ कर कहने लग गई। तब कश्यप जी ने विवश होकर के उसकी इच्छा पूरी की। उसके बाद उन्होंने दीति से कहा कि हे दीति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस अपराध के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऋषि मुनि एवं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं जीत सकेगा तथा श्री नारायण जी स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के ये वचन सुनकर के दीति अत्यंत उदास हो गई। उसके बाद वह हाथ जोड़कर के इस प्रकार कहने लगी कि स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीत करके इंद्रपुरी के राज्य के सुख का उपभोग करें। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर के क्या करूंगी? दीति की ये शब्द सुन करके तथा उसे अत्यंत उदास देख करके कश्यप जी ने कहा कि हे दीति, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुमसे पहले मना किया था, परंतु तब तूने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी मैं यही वरदान देता हूं कि तेरा एक पौत्र परम भगत, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। उसके नाम का स्मरण करके संसारी जीव भव सागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे और नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे।
तथा स्वयं नारायण जी अवतार धारण करके उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के ये वचन सुनकर के दिति को हृदय में संतोष प्राप्त हुआ। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।